हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने समझा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसको बोलते हैं किडनी। किडनी हमारी बॉडी की वो ऑर्गन है जो ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करके यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बट किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करती है? किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे फिल्टर्स जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है नेफ्रॉन द फिल्टरेशन यूनिट, और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इस टॉपिक में हम समझेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, और ये टॉपिक आपके बुक में डायग्राम की मदद से यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, यानी कि ब्लड में से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करती है, और किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे फिल्टर्स जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो ब्लड को फिल्टर करती है। जैसा कि हमने पढ़ा, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, बट एक्चुअल में किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे नेफ्रॉन्स जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। इसीलिए नेफ्रॉन को फिल्टरेशन यूनिट भी बोला जाता है किडनी का। तो चलिए इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नेफ्रॉन का डायग्राम लिया है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो चलिए समझते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट हैं, ब्लू, रेड एंड येलो। जो नेफ्रॉन है वो येलो कलर से इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो यानी कि जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो इस डायग्राम का येलो पार्ट है, और जो आपको रेड और ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो चलिए अभी समझते हैं इस येलो पार्ट के बारे में जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी में बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो नेफ्रॉन है ये स्टार्ट होते हैं बोमन्स कैप्सूल से। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कप शेप्ड है, यानी कि ये कप की तरह दिख रहा है। तो ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा प्रेजेंट होता है, नेटवर्क प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, लेकिन ब्लड को फिल्टर करने के लिए भी नेफ्रॉन तक पहुंचाना पड़ेगा, और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड वेसल्स। तो नेफ्रॉन तक ब्लड वेसल्स ब्लड को लाते हैं फिल्टरेशन के लिए, और वो बोमन्स कैप्सूल के अंदर एक गुच्छा बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। So, Bowman's capsule is a cup-shaped structure that surrounds a bunch of capillaries called glomerulus. जो Bowman's capsule है एक cup shaped structure है जो bunch of capillaries यानी कि capillaries के गुच्छे को सराउंड करता है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं glomerulus. Bowman's capsule के बाद स्टार्ट हो जाती है एक ट्यूब जो कि कंटिन्यू होती रहती है आगे तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कप शेप स्ट्रक्चर है उससे एक ट्यूब निकल रही है जो बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड है, घुमावदार है। इस ट्यूब को बोलते हैं ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। सो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब इन विच द फिल्टरेट फ्लोज। जो ये ट्यूब्यूलर पार्ट है नेफ्रॉन का, जो येलो कलर से दिखाया गया है, ये बहुत ही घुमावदार लंबी सी ट्यूब है जिसके अंदर फिल्टरेट फ्लो करता है। बट अब आप सोच रहे होंगे फिल्टरेट क्या होता है? तो चलिए एक बार डायग्राम पे फोकस करते हैं। बोमन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस, यानी कि बंच ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज बोमन्स कैप्सूल तक ब्लड को लेके आती हैं फिल्टरेशन के लिए, और जैसे ही बोमन्स कैप्सूल के पास ब्लड पहुंचता है फिल्टर होने के लिए,
बोमन्स कैप्सूल में से जो ब्लड है वो एंटर कर जाता है नेफ्रॉन में। बोमन्स कैप्सूल एक छलनी की तरह काम करती है, एक स्ट्रेनर की तरह काम करती है। बोमन्स कैप्सूल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है और एंटर हो जाता है ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में। तो ग्लोमेरुलस की मदद से यानी कि कैपिलरीज की मदद से जो ब्लड है वो एंटर कर जाता है नेफ्रॉन में बोमन्स कैप्सूल के थ्रू। अब बोमन कैप्सूल एक छलनी की तरह काम करता है, एक स्ट्रेनर की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ब्लड के सारे कंपोनेंट नेफ्रॉन के अंदर एंटर नहीं कर पाते, जैसे कि आरबीसीज एंड प्रोटीन्स। यानी कि ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं और जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, वो बोमन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, नेफ्रॉन के अंदर एंटर नहीं हो पाते, क्योंकि प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल्स का साइज बड़ा होता है, इसीलिए वो नेफ्रॉन के अंदर एंटर नहीं करते और ब्लड के सारे कंपोनेंट नेफ्रॉन में नहीं पहुंच पाते। इसीलिए नेफ्रॉन के अंदर यानी कि ट्यूब्यूलर पार्ट के अंदर जो फ्लूइड एंटर करता है उसको हम ब्लड नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं फिल्टरेट। सो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज अ लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब, एक लंबी सी घुमावदार ट्यूब है जिसके अंदर फ्लो करता है फिल्टरेट। फिल्टरेट और ब्लड में डिफरेंस होता है, फिल्टरेट में रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स नहीं होते। अब ये फिल्टरेट पूरे ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में रोटेट करेगा, घूमेगा और एंटर करेगा नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट में, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। Collecting duct is the last part which collects the remaining fluid, that is urine, and passes it to the ureter. जो collecting duct है वो last part है जो collect करती है remaining fluid यानी कि यूरिन और उसको आगे पास कर देती है यूरेटर में। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो ट्यूब्यूलर पार्ट है वो आगे जाके कनेक्ट हो रहा है एक लंबी सी डक्ट में, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और इसका नाम से ही पता चल रहा है ये कलेक्ट करेगा यूरिन को। सो कलेक्टिंग डक्ट एक वो डक्ट है जो कलेक्ट करती है यूरिन को। जैसे ही फिल्टरेट इस ट्यूब्यूलर पार्ट में रोटेट करता है, वैसे वैसे जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है कन्वर्ट हो जाता है यूरिन में, और यूरिन लास्ट में एंटर करता है कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट वो डक्ट है जो यूरिन को कलेक्ट करेगी नेफ्रॉन से और आगे पास ऑन कर देगी यूरेटर में। यूरेटर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। यूरेटर वो ट्यूब होती है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। यूरेटर किडनी से यूरिन को कलेक्ट करता है और आगे पास ऑन कर देता है यूरिनरी ब्लैडर में। सो नेफ्रॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला बोमन्स कैप्सूल, सेकंड ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड थर्ड कलेक्टिंग डक्ट जो कलेक्ट करता है यूरिन को और आगे पास ऑन कर देता है यूरेटर में। नेफ्रॉन डायग्राम में तो बहुत लंबा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, बट एक्चुअल में ये बहुत छोटा होता है, हम इसको आंखों से भी नहीं देख सकते। और ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन्स हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं। क्या आप बता सकते हैं हमारी किडनी में कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं? हमारी किडनी में यानी कि हर एक किडनी में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हमारे पास पेयर ऑफ किडनी होती है, 2 किडनी होती है, तो दोनों में अप्रोक्स 2 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और इतना ही नहीं, दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स एक साथ मिलकर 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करते हैं, यानी कि एक दिन में दे फिल्टर अप्रोक्स 180 लीटर ऑफ ब्लड। सो नेफ्रॉन हमारी किडनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टरेशन यूनिट है। आई होप अब आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब चलिए समझते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में जो नेफ्रॉन के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। किडनीज यूरिन को फॉर्म करके आगे पास ऑन कर देती है यूरेटर में, और यूरेटर उस यूरिन को आगे पास ऑन कर देता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर।
जिसके थ्रू जो यूरिन है वो बाहर आ जाता है और उस ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रा। अब जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अलावा ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं जो किडनी में एंटर कर रही हैं। बट इन ब्लड वेसल्स का नाम क्या है, चलिए देखते हैं। किडनीज के पास ब्लड जो लेके जाएगी फिल्टरेशन के लिए, उस ब्लड वेसल को बोलेंगे एयोटा। एयोटा बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। इसके बारे में हम ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डिटेल में समझ चुके हैं। सो यहाँ पर जो एयोटा है वो किडनी तक लेके जाएगी ब्लड को फिल्टरेशन के लिए, और किडनी में ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो ब्लड को वापस लेके जाएगी, उस ब्लड वेसल को बोलेंगे वेना कावा। वेना कावा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट वेन है। तो ये किडनी से फिल्टर्ड ब्लड को लेके जाएगी दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अयोटा और वेना कावा दोनों ही ब्लड वेसल्स का साइज बहुत लार्ज है, तो ये डायरेक्टली किडनी के अंदर एंटर नहीं कर सकते। इसीलिए एयोटा और वेना कावा अपनी ब्रांचेस को भेजते हैं किडनी के अंदर, जिससे वो हर एक नेफ्रॉन के पास जा सके और ब्लड को फिल्टर करवा सके। सो ब्रांच ऑफ एयोटा इज कॉल्ड एज रीनल आर्टरी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एयोटा है वो छोटी ब्रांच में डिवाइड हो गई है, जिसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड हम यूज करते हैं किडनी के लिए, जैसे पल्मोनरी वर्ड हमने यूज किया था लंग्स के लिए, वैसे ही रीनल वर्ड यूज किया जाता है किडनी के लिए। सो किडनी के अंदर जो आर्टरी एंटर करेगी उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। सिमिलरली किडनी के अंदर जो वेन एंटर करती है उसको बोलते हैं रीनल वेन। तो यहाँ से वेना कावा अपनी ब्रांचेस को भेजेगी किडनी के अंदर, और इन ब्रांचेस को हम बोलेंगे रीनल वेन। अब चलिए आते हैं नेफ्रॉन के डायग्राम पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेफ्रॉन के अराउंड प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का एक गुच्छा, यानी कि कैपिलरीज का एक नेटवर्क। यहाँ से जो रीनल आर्टरी है वो अपनी ब्रांच भेजेगी बोमन्स कैप्सूल के पास, और वो जो रीनल आर्टरी की ब्रांच है वो फर्दर डिवाइड हो जाएगी कैपिलरीज में, और वो कैपिलरीज नेफ्रॉन के अराउंड प्रेजेंट होगी, जिससे मैक्सिमम डिफ्यूजन हो सके वेस्ट प्रोडक्ट्स का। और ये कैपिलरीज जो प्योर ब्लड है, जो फिल्टर्ड ब्लड है, उनको लेके चली जाएंगी रीनल वेन की मदद से। तो यहाँ पर जैसे ही रीनल आर्टरी किडनी के अंदर एंटर करती है, वैसे ही वो फर्दर अपनी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और बना लेती है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से अराइज होती है कैपिलरीज, जो फर्दर कंटिन्यू होती है रीनल वेन की ब्रांच में, जिससे इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, यानी कि रीनल वेन और कैपिलरीज के बीच में कनेक्शन होता है, और डायरेक्टली कैपिलरी से जो फिल्टर्ड ब्लड है वो एंटर कर जाता है रीनल वेन में, और रीनल वेन से जो फिल्टर्ड ब्लड है वो चला जाता है वेना कावा में। सो ब्लड वेसल्स और नेफ्रॉन दोनों ही बहुत जरूरी है किडनी में ब्लड को फिल्टर करने के लिए। हमारी किडनी के अंदर दो मेन ब्रांचेस होती हैं ब्लड वेसल की, एक है रीनल आर्टरी और दूसरी है रीनल वेन। ये दोनों ही ब्लड को फिल्टर कराने में हेल्प करती हैं। तो इस टॉपिक में हमने समझा नेफ्रॉन वो फिल्टरेशन यूनिट है जो किडनी में प्रेजेंट होती है, और ये ब्लड को फिल्टर करके नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे बोमन्स कैप्सूल, ट्यूब्यूलर पार्ट एंड कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन के अराउंड प्रेजेंट होता है बंच ऑफ कैपिलरीज या फिर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।